बर्फानी बाबा के चौथे दिन के दर्शन करें। जय बर्फानी बाबा, जय हर हर महादेव। तो कल हमने चंडालनी की मुक्ति का पढ़ा था। आज हम 10वां अध्याय महाबल शिव महात्म्य दर्शन पढ़ेंगे। श्री शिव महापुराण कोटरू संहिता खंड का 10वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मित्र से नाम का एक धनुषधारी राजा हुआ जो कि इक्ष्वाकु कुल का था। वह बड़ा पुण्य आत्मा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह भी नल की धर्म पत्नी की तरह पतिव्रता धर्मपरायण थी। एक दिन वह राजा शिकार की खेलने के लिए घोर जंगल में पहुंचा। सेना भी उसके साथ थी। राजा ने वहां जाकर देखा कि एक कुमठ नाम का दानव महात्म्य मंडप जी को व्याकुल कर रहा है। अब राजा ने क्रोध में आकर उसे वाण द्वारा मार दिया। उसके छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उपाय सोचने लगा। अपने महल को लौट आए और अपने राज्य काम में लगे राजा। इधर कुमठ का छोटा भाई कपट का वेश बनाकर नौकरी करने के लिए राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, मैं रसोई बनाना उत्तम जानता हूँ। षटरज भोजन बना बनाकर मैं आपको प्रसन्न करता रहूँगा। तब राजा ने उसे अपना रसोइया बना लिया। इसी प्रकार राजा के घर कई दिनों के बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने उस दिन का निमंत्रण गुरु वशिष्ठ जी को भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के घर पहुंच गए। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर सारसों का मांस रांध दिया और वही गुरु वशिष्ठ जी को सम्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए इसमें तो मांस है। तब क्रोध में आकर राजा से बोले, पापी, तू मुझे भी पापी बनाना चाहता है? देख तूने मुझे क्या परोस दिया, यही कि मनुष्य मांस। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। यह कहकर फिर विचारने लगे, अरे इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं, ये तो रसोइया कपटी दैत्य का काम है। अस्तु, ये सोचकर बोले, हे राजन, इसमें तुम्हारा अपराध नहीं। एक बात है, तूने विचार कर अपना रसोइया नहीं रखा। यह तो राक्षस है, इसी ने ही तो ये काम किया है। मेरा दिया शाप तो हट नहीं सकता, किंतु तू 12 वर्ष राक्षस रहेगा। इतना कहकर गुरुजी चले गए। शाप के कारण राजा राक्षस हो गया। वन में जाकर अनेकों जीवों को मार मार कर खाने लगा। वह भयानक रूप था। एक दिन वह घूमते घूमते एक आश्रम पर पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा जो अभी किशोर अवस्था का था। उसको देखकर वह ललचाया हुआ पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। तब तक मांसाहारी राजा ने मुनि को पकड़ लिया। वह भूखा तो था ही, उसे खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने नम्र होकर बड़ी प्रार्थना की, महाराज इसे छोड़ दो। पर वह भूखा राक्षस कब मानता। मुनि को बगल में दबाकर उसका सिर फाड़ दिया और खा गया। उसकी हड्डियां वहां फेंककर चलता बना। मुनि पत्नी रोते रोते पति की हड्डियां चुनी, चिता बनाकर अंत में उस विकराल रूपधारी राक्षस को शाप देती हुई बोली, नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मार दिया, मेरा सुख नष्ट कर दिया। जा, तू कभी स्त्रियों के साथ विहार करने लगेगा तो तेरी भी उसी समय मृत्यु होगी। इस प्रकार से शाप देकर मुनि पत्नी सती हो गई। राजा के शाप के 12 वर्ष समाप्त हो गए। तब राजा को अपना पहले वाला शरीर मिल गया। राजा घर पहुंचा, अपना वृतांत तथा मुनि पत्नी का शाप जाकर अपनी रानी को सुनाया। यह सुनकर उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी पति को कभी अपने पास नहीं आने देती थी, किंतु उसके कोई संतान नहीं थी। राजा अत्यंत दुखी हो गया। एक दिन सभी कुछ छोड़कर राजा वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को उसने देख लिया। उसे देखकर राजा बहुत डर गया। उससे छूटने के लिए वन में उसने तीर्थ, व्रत, तप, नियम आदि किए, किंतु ब्रह्म हत्या ने उसका पिंड न छोड़ा। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र महात्मा गौतम ऋषि के राजा को दर्शन हो गए। तब भागकर राजा मुनि के चरणों में जा गिरा और उन्हें अपना सारा वृतांत कह सुनाया। मुनि पत्नी के शाप का वृतांत भी कहा। फिर बोला, मुनिवर, आप ही मेरी रक्षा करें, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर परम दयालु गौतम मुनि दया करके बोले, हे राजन, सुनो। यहाँ से पश्चिम समुद्र के मध्य में गोकर्ण नाम का एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों का नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। राजन, तुम उसी तीर्थ का स्नान करके शिव अर्चन करना। शिव अर्चन करने से तुम्हारी ब्रह्म हत्या से पिंड छूटेगा। ऋषियों,
राजा इस प्रकार दयालु मुनि के वचन सुनकर आनंद को प्राप्त होकर गोकर्ण तीर्थ पर पहुंचा। वहाँ तीर्थ स्नान करके शिव पूजन करते करते राजा के ब्रह्मा हत्या आदि सभी पाप निर्वित हो गए। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री राम।